दूर दराज के एक खुशहाल राज्य में राजा विक्रम सिंह राज किया करते थे। उनकी 7 बेटियां थीं और सातों राजकुमारियां न सिर्फ खूबसूरती में बेमिसाल थीं, बल्कि हर एक के पास कुदरत का दिया हुआ एक अनोखा हुनर भी था। कोई पानी की तरह शांत थी तो कोई आग की तरह तेज। महल में हर वक्त खुशियां गूंजती रहती थीं। राजा विक्रम अपनी बेटियों से बेहद प्यार करते थे। जब सबसे छोटी राजकुमारी 18 साल की हुई तो राजा ने सोचा कि क्यों ना इस खुशी के मौके पर एक ऐसी शानदार दावत रखी जाए जो सदियों तक याद रखी जाए। पूरे राज्य को सजाया गया, हर तरफ फूलों की खुशबू और संगीत की धुन थी। राजा ने आसपास के तमाम बड़े लोगों, ऋषियों और ज्ञानियों को न्योता भेजा, लेकिन अपनी भूल या शायद घमंड में राजा ने उस इलाके की सबसे ताकतवर और खौफनाक जादूगरनी, जिसे लोग छाया के नाम से जानते थे, उसे बुलाना जरूरी नहीं समझा। राजा को लगा कि एक बुरी जादूगरनी को शुभ काम में बुलाने का क्या फायदा, मगर यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जिस दिन दावत अपने जोश पर थी और महल का बड़ा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था, अचानक मौसम बदल गया। बाहर तेज हवाएं चलने लगी और आसमान का रंग गहरा काला हो गया। बिजली की एक जोरदार कड़क के साथ महल का भारी दरवाजा खुला और वहां छाया खड़ी थी। उसका लिबास धुएं जैसा काला था और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम अपनी जगह से खड़े हो गए, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाते, जादूगरनी ने अपनी भारी और घबराहट पैदा करने वाली आवाज में कहा, राजा विक्रम, तुमने खुशियों की इस महफिल में सबको बुलाया, लेकिन मुझे भूल गए। क्या तुम्हें लगा कि मेरी ताकत को नजरअंदाज करके तुम और तुम्हारी बेटियां चैन से रह पाओगी? आज मैं तुम्हें वो तोहफा दूंगी जो तुम्हारी सातों पुश्तें याद रखेंगी। गुस्से में तमतमाती हुई जादूगरनी ने अपनी काली छड़ी हवा में घुमाई। हरे रंग की एक खौफनाक रोशनी निकली और सीधा उन 7 मासूम राजकुमारियों की तरफ गई, जो सहमी हुई एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी थीं। जादूगरनी ने एक भयानक मंत्र पढ़ा और चीख कर कहा, तुम्हारा ये इंसानी रूप अब खत्म होता है। आज से तुम सब बदसूरत मेंढक बन जाओगी। तुम्हारी नाजुक आवाजें अब सिर्फ टर टर की बोली बनेंगी और तुम्हारी रूह तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि इन 7 चांदी के तावीज़ों में कैद रहेगी। राजकुमारियों के शरीर सिकुड़ने लगे, उनकी त्वचा हरी और चिपचिपी हो गई और पल भर में वहां 7 नन्हे मेंढक फर्श पर फुदक रहे थे। उनके गले में 7 चांदी के तावीज़ लटक रहे थे, जिसमें उनकी असली जान बंद थी। जादूगरनी ने वो 7 तावीज़ हवा में उड़ाए और कहा, ये तावीज़ अब मेरी कैद में रहेंगे और ये मेंढक उस फुसफुसाते दलदल में रहेंगे जहां कोई इंसान जिंदा वापस नहीं आता। इसके साथ ही वो धुएं में गायब हो गई और महल में सिर्फ रोने और चीखने की आवाजें रह गईं। कई साल बीत गए, राज्य की खुशियां मातम में बदल चुकी थीं। राजा विक्रम अपनी भूल पर हर दिन पछताते थे। उधर वो फुसफुसाता दलदल, जो राज्य की सरहद पर एक वीरान इलाका था, वहां ये सातों बहनें अब मेंढक के रूप में एक बड़े तालाब में रहती थीं। वो आपस में बात तो कर सकती थीं, लेकिन उनका दुख कोई समझने वाला नहीं था। तालाब का पानी गंदा था और वहां हर वक्त खतरा मंडराता रहता था। लेकिन सबसे बड़ी बहन राजकुमारी कायरा ने हिम्मत नहीं हारी थी। उसे यकीन था कि एक दिन कोई बहादुर आएगा जो इस श्राप को तोड़ेगा। वो अक्सर तालाब के किनारे बैठकर इंतजार करती थी। एक दिन एक नौजवान शहजादा, जिसका नाम अर्जुन था, शिकार करते हुए रास्ता भटक गया और उस दलदल के किनारे आ पहुंचा। अर्जुन बहुत ही बहादुर और नेक दिल इंसान था। वो थका हुआ था और पानी पीने के लिए तालाब के पास झुका। जैसे ही उसने पानी में हाथ डाला, उसे 7 मेंढक एक कतार में लिली के पत्तों पर बैठे दिखाई दिए। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और समझ थी जो आम जानवरों में नहीं होती। अचानक सबसे बड़ी मेंढक यानी राजकुमारी कायरा ने अपनी जादुई ताकत से अर्जुन के दिमाग में राब्ता किया। अर्जुन हैरान रह गया जब उसने अपने मन में एक लड़की की मधुर लेकिन दुखी आवाज सुनी, रुको ए मुसाफिर, हम कोई आम मेंढक नहीं हैं, हम राजा विक्रम की बदकिस्मत बेटियां हैं। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारे साथ ये किसने किया? तब राजकुमारी कायरा ने उसे वो पूरी दर्दनाक कहानी सुनाई, काल छाया का आना, वो श्राप और कैसे उनकी जान उन चांदी के तावीज़ों में कैद है जो अब उस जादूगरनी के पास है। कायरा ने बताया, हमारा श्राप तभी टूट सकता है जब कोई सच्चा और निडर इंसान उस जादूगरनी के किले तक जाए, वहां के खतरों का सामना करे और हमारे वो 7 तावीज़ वापस लाए। लेकिन वो रास्ता आसान नहीं है, वहां 7 पड़ाव
पड़ाव है और हर पड़ाव पर मौत इंतजार कर रही है। शहजादा अर्जुन का दिल इन राजकुमारियों के दुख को सुनकर भर आया। उसने उसी वक्त कसम खाई कि वो इन्हें इस श्राप से आज़ाद करवाएगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। शहजादा अर्जुन ने अपनी तलवार संभाली और राजकुमारी की बताई हुई दिशा में जादूगरनी के खौफनाक किले की तरफ बढ़ चला। रास्ता बेहद कठिन था। पहला पड़ाव एक जहरीला जंगल था, जहां पेड़ पौधे भी जिंदा थे और राही को जकड़ लेते थे। अर्जुन ने अपनी होशियारी और तेज तलवार से उन जहरीली बेलों को काटा और आगे बढ़ा। दूसरा पड़ाव आग की नदी थी, जिसे पार करना नामुमकिन लगता था, लेकिन अर्जुन ने वहां मौजूद पत्थरों की चाल को समझा और बिना जले उस नदी को पार किया। इसी तरह तीसरे पड़ाव पर उसे चालाक पहाड़ी भूत मिले, जो पहेलियां पूछकर रास्ता रोकते थे। अर्जुन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उनकी हर पहेली का सही जवाब दिया और उन्हें हराया। हर मुश्किल पर अर्जुन की हिम्मत टूटने लगती थी, लेकिन वो उन 7 मासूम मेंढक बहनों के बारे में सोचता और फिर खड़ा हो जाता। चौथे, पांचवें और छठे पड़ाव पर उसे भयानक जानवरों, तूफानी हवाओं और भूल भुलैया का सामना करना पड़ा। हर मुश्किल को पार करते हुए वो आखिरकार 7वें पड़ाव पर पहुंचा, जो सीधा काल छाया की गुफा का दरवाजा था। वहां पहुंचते ही काल छाया को उसकी आहट मिल गई। काल छाया हवा में उड़ते हुए बाहर आई। उसके हाथ में वो 7 चांदी के तावीज चमक रहे थे। उसने अर्जुन को देखकर एक जोरदार ठहाका लगाया। तो तुम हो वो नादान शहजादा जो मौत के मुंह में चला आया है? तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीत पाओगे? जादूगरनी ने अपनी काली शक्तियों से अर्जुन पर हमला कर दिया। आग के गोले और काले साए अर्जुन की तरफ लपके। अर्जुन ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। वो जानता था कि जादूगरनी को ताकत से नहीं, दिमाग से हराना होगा। लड़ाई के दौरान जादूगरनी ने देखा कि अर्जुन हार नहीं मान रहा, तो उसने एक चाल चली। उसने कहा, सुन ए शहजादे, मैं तुझे एक मौका देती हूँ। इन 7 में से कोई एक तावीज चुन ले और अपनी पसंदीदा राजकुमारी को बचा कर ले जा। बाकी 6 हमेशा के लिए मेंढक रहेंगी। अगर तूने मना किया तो मैं 7 तावीज तोड़ दूंगी और सब मर जाएंगी। ये एक बड़ा इम्तिहान था, लेकिन अर्जुन ने राजकुमारी कायरा की वो बात याद रखी कि उनकी ताकत एकजुट होने में है। अर्जुन ने जादूगरनी की आंखों में देखते हुए कहा, एक सच्चा योद्धा कभी सौदा नहीं करता, वो इंसाफ करता है। इसके साथ ही अर्जुन ने अपनी ढाल को सूरज की रोशनी की तरफ किया और उसका रिफ्लेक्शन सीधा जादूगरनी की आंखों पर मारा। जादूगरनी एक पल के लिए अंधी हो गई। उसी पल का फायदा उठाकर अर्जुन ने छलांग लगाई और जादूगरनी के हाथ से वो हार छीन लिया, जिसमें 7 तावीज बंद थे। जैसे ही 7 तावीज अर्जुन के हाथ में आए, उसने उन्हें एक साथ जोड़ा। 7 तावीजों की ताकत एक हो गई और उनमें से एक जबरदस्त सफेद रोशनी निकली। वो रोशनी सीधी काल छाया पर पड़ी। जादूगरनी दर्द से चीखने लगी। उसका अपना ही श्राप पलटकर उस पर आ गिरा। देखते ही देखते वो बड़ी और ताकतवर जादूगरनी सिकुड़ने लगी। उसका काला लिबास गायब हो गया और जहां वो खड़ी थी, वहां अब सिर्फ एक छोटा, बदसूरत और बेबस सा मेंढक बचा। जादूगरनी का खेल खत्म हो चुका था। इधर दलदल में एक चमत्कार हुआ। जैसे ही तावीज आजाद हुए, वहां बैठी 7 मेंढकों के शरीर से रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे उनका मेंढक वाला रूप खत्म हुआ और वो वापस अपनी असली इंसानी शक्ल में आ गईं। वही खूबसूरत राजकुमारियां अपने रेशमी लिबास और चमकदार चेहरों के साथ। जब शहजादा अर्जुन वापस दलदल के पास पहुंचा, तो 7 बहनें उसका शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ी थीं। सबसे बड़ी राजकुमारी कायरा की आंखों में आंसू थे। उसने आगे बढ़कर अर्जुन का हाथ थामा और कहा, तुमने न सिर्फ हमारी जान बचाई है, बल्कि हमारे पिता का मान और पूरे राज्य की खुशियां वापस लौटाई हैं। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। फूलों की बारिश हुई और ढोल नगाड़े बजे। राजा ने बड़े धूमधाम से शहजादा अर्जुन और राजकुमारी कायरा की शादी करवाई। बाकी 6 बहनें भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगीं।